मैं इसको नहलाती थी ना, ये रोती थी, कहती थी मामा हई होती है, साबुन नहीं लगाओ मुझे, नहीं नहलाओ मुझे, हई होती है। मैं पूछती थी क्यों होती है, मतलब क्या हो, कैसे होती है हई, क्या हुआ है? कहती है पापा करते हैं मुझे, पापा हई करते हैं। मैं बोलती थी कि नहीं बुरी बात है, ऐसे पापा का नाम नहीं लेते, बुरी बात है, पापा ऐसे थोड़ी ना करेंगे। कहती है मामा पापा ही हई करते हैं। जब मैं पापा को बोलती हूँ कि मैं मामा को बताऊँगी तो कहते हैं इधर ही तुम्हें 2 गोलियाँ मार दूँगा। डॉक्टरों ने मुझे ये कहा कि तुम कैसी माँ हो, मरी होती थी। जो बच्ची के साथ इतना कुछ गलत होता रहा है, रोज़ होता रहा, ऐसा रूटीन से होता रहा, मतलब कि करते रहे हैं वो ऐसा, तुम कैसी माँ हो, तुम्हें पता ही नहीं है। मैंने कहा मुझे नहीं, इसलिए नहीं पता कि वो मुझे नशा देता रहा है। दूसरा, अगर मैं उठी होती थी तो बच्ची को बाहर ले जाता था। उन्होंने कहा लगातार बच्ची के साथ ऐसा होता रहा है, दोनों साइड से करता रहा है वो ऐसे। बच्ची पता नहीं मरी क्यों नहीं है। अब्बू थे वो क्या करते थे, क्या कहते थे आपको? हाई करते थे। हाई करते थे। रोती थी आप? हाँ जी। वो फिर भी नहीं छोड़ते थे? नहीं, कहते थे यहाँ ही फायर मार के दफना दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। शाहदरा के इलाके में एक और मासूम बच्ची को ज़्यादती का निशाना बना दिया गया और कानून अभी तक हरकत में नहीं आया। सुतेला बाप बच्ची के साथ तकरीबन 2 साल ज़्यादती करता रहा और उसको फिल्म्स दिखाता रहा और उसको धमकी देता था, अगर तुमने अपनी माँ को बताया कुछ तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जब वो शख्स पकड़ा गया तो उस शख्स ने अपनी बीवी को 2 फायर मारे और बच्ची को छोड़कर भाग गया। अभी तक कानून के हाथ भी नहीं लगा। ये है हमारा पाकिस्तान का कानून, ये हैं बुज़दार साहब जो वज़ीर आला पंजाब हैं। मैं उनसे सबसे पहले रिक्वेस्ट ये करूंगा कि सर फौरी के फौरी इस पर एक्शन लिया जाए और इस शख्स को फौरी के फौरी सजा दी जाए ताकि इस तरह की कोई और बच्ची इस तरह के जुल्म का निशाना ना बने। आइए ज़रा मैं बच्ची की वालिदा से बात करूंगा, उनसे जानूंगा कि मुकम्मल वाकया क्या हुआ था। किरण, मुझे बताइएगा कि जब ये शख्स आपकी बेटी के साथ ज्यादती करता रहा आपको मालूम क्यों नहीं? उसकी खुद की बेटियाँ थी, मैं तो इसलिए वो ऊपर से वो हाफिज़ है इसलिए मैं नहीं यकीन करती थी कि हाफिज़ है ऊपर इसके, इससे बड़ी हैं उसकी बेटियाँ, 4 बेटियाँ, 4 बेटियों से इससे बड़ी हैं। मैं इसलिए नहीं यकीन करती थी कि उसकी खुद की बेटियाँ, इसलिए वो खुद भी कहता था कि मैं अपनी बेटियों से ज़्यादा करता हूँ, मुझे अल्लाह की कसम लगे, मुझे मेरी माँ की कसम लगे, मैं अपनी बेटियों से ज़्यादा करता हूँ इससे। मैं इसलिए उस पर यकीन करती थी, आंखें बंद करके मैंने उस पर यकीन किया था। क्या आप उसके पास अपनी बेटी को अकेला छोड़ जाती थी? कहाँ जाती थी आप? क्या आपको नहीं मालूम हुआ? नहीं, वो नशा देता रहा, आइस पिलाता रहा, इसको भी मुझे पिलाता था। 2-3 दिन मैं जागती रहती थी, फिर उसके बाद मुझे कह देता था कि नहीं है, मैं सो जाती थी, फिर इसके साथ गंदी हरकत करता था। अगर मैं नहीं भी सोती थी तो इसको अपने बाहर उसने कोई जगह ली हुई थी जहाँ पे इसको ले जाता था। इसने बच्ची ने खुद पुलिस वालों को दिखाई है जगह कि यहाँ पे मुझे लेके आता रहा वो। आप एक बालिग लड़की हैं, आपको समझ भी होगी हर चीज़ की। वो आपको आइस का नशा करवाता रहा, आपने उसको क्यों नहीं रोका? मैं उसको रोकती थी, मैं उसको कहती थी मैंने नहीं पीनी, पिस्टल पास रखता था, बोतलें गिरा देता था, मतलब लड़ता था मेरे साथ, गालियाँ देता था, बुरा भला कहता था। फिर उसको मैं कहती थी अच्छा मैं पी लेती हूँ। पिस्टल जो उसके पास 2-2, 3-3 पिस्टल होते थे, जब मर्ज़ी फ़ोन करके जितने मर्ज़ी मंगवा लेता था। तो मुझे अपनी बच्ची का ही डर था, क्योंकि उसने जब भी मुझे बोला यही कहा कि मैं तुहानू दोवां नू मार देवांगा, तुहानू दोवां नू मार देवांगा, इत्थे ही दफना देवांगा मार के, तुहाडी आवाज़ भी बाहर गई थे। बड़ा मारता भी रहा, धमकियाँ भी देता रहा, तालों में रखता रहा, रोज़ ताला लगा के जाता था, तालों में रखता था, भूखा भी रखता था। 2-2, 3-3 दिन हम भूखी रहती थी। तो जस्ट उसने शाम को आना है, शाम को आके ताला खोलना है, जब भी उसने आना उसने आके ताला खोलना है। फिर बच्ची खेलने जाती थी बाहर से, उसको खुद ही मतलब कहीं छोड़ आना, बाद में आ जाना सितारा किधर है, सितारा किधर है, तो बाद में खुद ही ढूंढने जाना, तो फिर खुद भी गायब हो जाना। कितने टाइम बाद आना तो मैंने उसको पूछना हाँ मिली सितारा, नहीं वो उधर तेरी अम्मी अल गई है। अम्मी ने मैंने दे सामने ही फ़ोन करना, उन्होंने कहना है ये थे आके खलोती है थे,
हये तो हूँ ना आके खलोती है तो चल मैं वापस घाल देनी हाँ। खुद ही मतलब भेजता था बच्ची को इधर, गलत उसके साथ करके खुद इधर भेजता था, इधर से फिर लेके जाता था तो मारता था मेरे सामने। अगर मैं मना करती थी कि एडी जोर दी ना मारिया करो बच्ची ये कुछ हो जाएगा तो नाल मैनू भी मारन लग पैंदा उसके, तू क्यों विच आनी है, मैं जो करना पाया मैनू करन दे। इस चीज़ का कैसे मालूम हुआ आपको कि आपकी बेटी को दरिंदगी का निशाना बनाता रहा वो? ये जब मैं इसको नहलाती थी ना, ये रोती थी, कहती थी मामा हई होती है, साबुन नहीं लगाओ मुझे, नहीं नहलाओ मुझे, हई होती है। मैं पूछती थी क्यों होती है, मतलब क्या हो, कैसे होती है हई, क्या हुआ है? कहती है पापा करते हैं मुझे, पापा हई करते हैं। मैं बोलती थी कि नहीं बुरी बात है, ऐसे पापा का नाम नहीं लेते, बुरी बात है, पापा ऐसे थोड़ी ना करेंगे। कहती है मामा पापा ही हई करते हैं। जब मैं पापा को बोलती हूँ कि मैं मामा को बताऊँगी तो कहते हैं इधर ही तुम्हें 2 गोलियाँ मार दूँगा, चुप, किसी के सामने नाम नहीं लेना, तेरी माँ ने तेनों दोवां 2-2 फैर मारांगा तो इत्थे ही दफना देवांगा जब नाम मेरा लिया। तो इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी कि आपने कोई एक्शन पहले नहीं लिया? नहीं, मैं मतलब कि उस पर यकीन करती थी कि वो ऐसा नहीं करता। जब मैंने खुद देखा है ना तब मुझे यकीन आया, जब उसने मुझे 2 फैर किए हैं। आपने ये कैसे समझ लिया कि वो ऐसा नहीं करता जब वो आपको धमकियां देता था कि मैं फायर मार दूंगा, आपको कत्ल कर दूंगा, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को? फिर आपने किस तरह से यकीन कर लिया उस पर? यकीन मतलब कि ये नहीं मैंने सोचा था कि ये इस तरह का काम करेगा। वो कस्में खाता था अपनी माँ की, कहता है मैं अगर कहीं और या बच्ची पे नज़र रखता हूँ तो मैं अपनी माँ के साथ जना करूँ, मैं फ़लान करूँ, मैं मुझे अल्लाह पाक की कसम लगे मैंने कभी ऐसा बाइट भी नहीं ऐसे किया, मैं फ़लान कस्में इतनी भरी खाता था कि मुझे यकीन हो जाता था मैं बच्ची पे नहीं करती थी। जिस दिन उसने मुझे फैर मारने थे ना उस दिन गुस्से से इसने अल्लाह के नाम पे हाथ रख के कसम खाई है, कहता है मैनू एदी मार वगे जे मैं बच्ची दे नाल कुछ भी गलत करता हुआ, मैनू एंदी मार वगे मैनू ऐ ही चुक लवे। तो मैंने फिर उस पर यकीन कर लिया। वो ज़रा सा बाहर को हुआ तो बच्ची ने कहा कि मामा पापा कितने झूठे हैं कि अल्लाह के नाम पे हाथ रख के कसम खा ली है तो की करते पापा ही है सारा कुछ। फिर मुझे यकीन हो गया कि जो अल्लाह को नहीं मानता, जो अल्लाह को जानते नहीं, अल्लाह को नहीं, अल्लाह से नहीं डर रहा तो वो किससे डरेगा? या इंसान किसी का नहीं है ही जानवर है वो। आपने उसको दरिंदगी करते हुए आखिरी दफ़ा पकड़ा है, वो किस तरह से पकड़ा था? मैं सो रही थी तो उसने ना बच्ची को कुर्सी पे बैठा हुआ था सामने, तो बेड पे मैं सो रही थी, बेड के साथ ना टेक लगा के ना मोबाइल की इसको मूवी दिखा रहा था गंदी, और साथ में इसको नंगी को बिठाया हुआ था झोली में बिठा के नंगी को गंदी हरकतें कर रहा था इसके साथ। ऊपर से इसको मूवी दिखा रहा था, ऊपर से इसको आइस पिला रहा था, कभी खुद के मुंह में पाइप लगाता था, कभी इसके मुंह में लगाता था, इसको बोलता था खींचो। मेरी आवाज़ कानों में गई है, ये कहती थी पापा नहीं पापा नहीं। मैं अचानक उठी हूँ, मैंने देखा तो मैंने इसको नंगी को देखा तो मैं फिर बोलना शुरू हो गई। नहीं मेरे से रहा गया, मैं फिर बोली, मैंने कहा मेरी बेटी सही कहती कि तुसी इंज पापा करते ने, पापा दर्द देंदे ने। मैं क्या मैं समझी नहीं क्योंकि तेरियां अपनियां अगे 4 सन, मैं इस तो नहीं सा तेरे ते मतलब शक कर दी, पर तू ही दरिंदा तू ही करदा रहा, तो ना तू दूजियां दा लांदा रहा कि फलाना है तो ढींगरा है, मैं हुण मेरी धी नाल जना हुंदा है, मैं की करा, मैं किवें करा, फलान है ढींगे। तेनों आप नूं इन्ना नहीं पता कि तू आप ही करके ते आप ही लगा है, तेरियां अगे 4 भी गईयां, तू उन्होंने नहीं वेख्या कि मेरियां अपनियां ने, कल नूं मेरे नाल भी इंज हो सकदा है। मैं पर बेटी की बदवा नहीं मन देंदी, कोई कीता उन्हें भी तो भुगते भी हो ही। जब आपने उसको पकड़ा इस काम को करते हुए तब उसने क्या रिएक्शन किया? तब उसने यही किया है कि इसको जल्दी जल्दी नीचे उतारा है, तो मैं उसके साथ लड़ना शुरू हो गई कि तुमने ऐसे की, मतलब मेरी बेटी ऐसे कहती रही है। इसको ना गुस्से से उठाया इसने, बेड से नीचे फेंका है तो गोली इसने चला दी है, तो वो गोली मुझे लगी है। तो फिर मैंने इसको कहा, मैंने कहा बंदा मतलब कि मैं क्या तू सही, मैं क्या मैं सच हाँ कि तू ही करना है इंज? तो कहता मैं तो नहीं करता। मैं क्या मैं फिर मैडिकल करा लाँगी, मैं क्या मैं अपनी धी दा, मैनू गोली वजी ही है, तो मैनू इन्नियां मतलब कि गल्लां, मैनू पता ही नहीं मैनू गोली वजी है, गरम सी। तो मुझे तो यही था, मुझे ज़ोर से पिस्टल लगी है, ये तो उसने खुद खून देखा ना मेरे हाथ पे, तो मुझे कहता है गोली वज गई है। मैं जो वेख्या मैं चीका मारन ला पई, मैं क्या हुण मैं अपनी धी दा मैडिकल करावांगी, हाफज हुण तू बच के जा, कित्थे जाना है? कहता तू मैनू जलील करना है, तू मैनू गंदा करना है ना। जांदा इन्हें पौड़ियां च खलो के बाहर गली दे विच ਇਹਦੀ पिस्टल अर गई सी, इन्हें पिस्टल सही की, इन्हें फिर दूसरी गोली मारी है, मार के तो उत्थों ही नस गया। सारे वेखते पे सन गली मल्ले वाले, पर कोई गवाही देने वास्ते अगे नहीं होया, ना कोई मैनू मेरा किसी ने मतलब के साथ दिता है कि अंदर आके इन्हूं फड़ लईए, गोली वजी है। एक गोली की आवाज़ आती है, दूरों आती है, सारे घरां नूं पता लगता गोली चली है, तो नाल घर गली दे विच गोली चली है, तो किसी नहीं पता चलिया। गोली की पहली आवाज़ सुन के सारे बाहर आ गए ने। आपने मेडिकल भी करवाया, उन टेस्ट में क्या कहा गया? उन्होंने डॉक्टरों ने मुझे ये कहा कि तुम कैसी माँ हो, मरी होती थी जो बच्ची के साथ इतना कुछ गलत होता रहा है, रोज़ होता रहा, ऐसा रूटीन से होता रहा, मतलब कि
करते रहे हैं वो ऐसा, तुम कैसी माँ हो, तुम्हें पता ही नहीं है। मैंने कहा मुझे नहीं, इसलिए नहीं पता कि वो मुझे नशा देता रहा है। दूसरा, अगर मैं उठी होती थी तो बच्ची को बाहर ले जाता था। उन्होंने कहा लगातार बच्ची के साथ ऐसा होता रहा है, दोनों साइड से करता रहा है वो ऐसे। बच्ची पता नहीं मरी क्यों नहीं है। मैं बच्ची का बयान लेते हुए शर्म महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे बच्ची का बयान लेना पड़ रहा है। बेटा कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ सितारा, आप पढ़ती हो? नहीं, पहले स्कूल जाती थी आप? पहले तो मैं जाती थी। फिर क्यों छोड़ दिया आपने? वो मेरे पास ऐसे ही मैं जाती थी पढ़ने। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो जो आपके अब्बू थे वो क्या करते थे, क्या कहते थे आपको? हाई करते थे। अब्बू को आपने कभी रोका नहीं था? कहा था। क्या कहा था आपने? मैंने अपनी मामा को बता दिया, मैंने अपनी नाना को बता दिया। बाबा अब्बू क्या करते थे? कहाँ लेके जाते थे आपको? ये जो गली में घर नहीं है वहाँ। तो आपने कभी शोर नहीं मचाया? ठीक है माँ। मारती थी आप, रोती थी आप? हाँ जी। तो वो फिर भी नहीं छोड़ते थे? कहते थे यहाँ ही फायर मार के दफना दूंगा। उनके पास पिस्टल होती थी? किसी से पता नहीं, किसी से मंगवाते थे। किस कलर की पिस्टल थी? वो जो काला काला रंग होता उसको। कभी उन्होंने यहाँ पे रखी पिस्टल आपके सर पे रखी है आपकी पिस्टल कभी? नहीं रखी, सिर्फ डराते थे सामने रख के। हाँ जी। और वो उनके दोस्त क्या कहते थे आपको? हाई करते थे। तो आपने उनको थप्पड़ नहीं मारे? मैंने अभी कितनी बार मैंने किया था। वो मोबाइल पे क्या दिखाते थे आपको? फिल्में सारे दिखाते थे। तो आप मोबाइल पकड़ के फेंक देती? छुपा के रख देते थे। उनके दोस्त किस टाइम आते थे आपके पास, या आपको लेके जाते थे? नहीं, पापा वहाँ लेके। अच्छा पापा लेके जाते थे। तो कितने बजे लेके जाते थे? 5 बजे। 5 बजे। वो कितने दिन लेके जाते थे? कभी 10 बजे, कभी 5 बजे। नहीं, किस किस दिन लेके जाते थे वो? रात को और दिन को। अच्छा रात को भी दिन को भी। तो जब आप लेट हो जाती थी तो आप कहती नहीं थी मैंने मामा के पास जाना है? कहते थे यहाँ फायर मार के दफना दूंगा। अच्छा वो बार बार ये बोलते थे? मारते थे आपको? हाँ जी। थप्पड़ भी मारते थे? जब मैं नानू घर आती थी, जब मैं नानू घर आती थी तो मुझे लेके जाते थे। वो सोटों से मुझे जोर से मारते थे। अच्छा वो छड़ियों से मारते थे आपको? सोटियों से। अच्छा लेकिन जी आपने सुना बच्ची का बयान। ये है हमारा पाकिस्तान। मैं अब किस अफसोस के साथ बात करूं, किस अफसोस के साथ मैं आगे बात को बढ़ाऊं कि हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन अदारा जो कि बच्चों की हिफाजत करता है, बच्चों के हक़ में बोलता है, वो भी खामोश है। ऐसी हज़ारों बच्चियां, मासूम बच्चियां जो दरिंदगी का निशाना बन रही हैं, आए रोज़ उनको दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है, लेकिन हमारा कानून अभी तक कोई एक्शन ऐसा नहीं ले पाया कि किसी को फांसी दी हो, किसी को उस चौक में लटकाया हो जहां पे बच्चियों के साथ दरिंदगी की जाती है। अभी तक किसी पुलिस वाले ने किसी को कहीं नहीं लटकाया। मुझे इस बात पे गुस्सा आता है। मैं इस बात पे गुस्सा करता हूं अपने अदारों पे कि यार इनका क्या कसूर है, इनके ख्वाब क्यों मारे जाते हैं? इन्होंने भी बड़े होना होता है। आपके घर भी बेटी हैं, आपने भी अपनी बेटियों को पैदा किया है। आप अपनी बेटियों को अच्छा माहौल देना चाहते हैं, तो इन गरीब बच्चियों का क्या कसूर है अगर वो गरीब घर में पैदा हो गई हैं? इसकी जिम्मेदार रियासत है। अगर रियासत इन बच्चियों की हिफाजत नहीं कर सकती, वो सबसे नाकाम रियासत है। आज बुजदार साहब अपनी सीट पे बैठे हुए हैं तो वो सिर्फ इन्हीं मासूम लोगों के वोट की वजह से। आप वोट लेकर आते हैं इन अवाम की हिफाजत के लिए,
आप वोट इसलिए नहीं लेकर आते कि आप गाड़ियों में घूमें, अपनी अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को अच्छा माहौल दें, अच्छा पढ़ें, लेकिन इन बच्चियों के साथ आए दिन ज्यादती होती रहे। मैंने ऐसी बहुत सी स्टोरीज कर ली हैं, लेकिन किसी एक स्टोरी में मुझे यह सुनने को नहीं मिला कि आज उस शख्स को फांसी पे चढ़ा दिया गया है। मेरे पास एफआईआर की कॉपी भी मौजूद है। उस एफआईआर में लिखा हुआ है कि उस मुलजिम को जमानत पर रिहाई दे दी गई है। क्या ये हमारा कानून है? क्या इसका मुस्तकबिल अच्छा होगा? क्या सितारा बड़ी होकर कह पाएगी कि मैं पाकिस्तानी हूं? मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं कि किरण को चाहिए था कि उसी दिन अपनी बेटी को मार देती अपने हाथों से गला दबाकर, लेकिन ये किरण की बहादुरी है कि उसने फिर भी अपनी बेटी को जीने का हक दिया और उसने कहा कि मैं पालूंगी अपनी बेटी को। खुदा की कसम, अगर रियासत हमारे बच्चों की हिफाजत ना कर पाई तो आपको ऊपर जाकर जरूर इस सवाल का जवाब देना होगा, जो बच्चे अल्लाह के हुजूर खड़े होकर कहेंगे, ऐ अल्लाह, इन पाकिस्तानियों ने, इन मुसलमानों ने हमें दरिंदगी का निशाना बनाया था। ऐ अल्लाह, इनसे किसी कानून वाले ने सवाल नहीं किया था। ऐ अल्लाह, तू सवाल कर ले इनसे। ये जरूर सवाल किया जाएगा आप लोगों से। खुदा का वास्ता है, आप लोगों के घर भी बहन बेटियां होंगी, आपकी बीवियां होंगी, वो भी लड़की होती हैं। बराए मेहरबानी हमारे बच्चों की हिफाजत करें, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बना दें। आपसे यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर। अल्लाह ने के बाद